हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय कॉलेज शेयर टेस्ट में। दोस्तों, ये हमारी ट्रेनिंग मैथोलॉजी के हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा सेकंड यूनिट है इसका नाम है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ठीक है, मनोविज्ञान। तो देखिए दोस्तों, आज जो हमारी ये सेकंड यूनिट है इसके बारे में हम थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन यानी साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी है क्या? ठीक है, देखिए जो साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जो ठीक है क्या करता है, मानसिक क्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, क्या है मनोविज्ञान? ठीक है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है मनोविज्ञान क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक क्रियाओं, ठीक है, जो मानसिक क्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। अनुभवों व व्यवहार का अध्ययन यानी बिहेवियर का अध्ययन करता है। ठीक है, व्यवहार का अध्ययन देखिए साइकोलॉजी है क्या यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में होता क्या, मतलब ये क्या है, एक विज्ञान है। ठीक है, और इसमें होता क्या, जो मानसिक क्रियाएं है, अनुभव है और जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजी है ये हमारा ये दो वर्ड से मिलकर बना है। थोड़ा साइकोलॉजी शब्द के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजी है वो दो वर्डों से बना है, दो ग्रीक वर्ड। ठीक है, ठीक है, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइकी और लोगस से मिलकर बना है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका ध्यान रखना। ग्रीक वर्ड क्या है ये दोनों? साइकोलॉजी किससे? टू ग्रीक वर्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं, टू ग्रीक वर्ड यानी दो। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। देखिए साइकी का मतलब होता है क्या? साइकी का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, और लोगस का मतलब होता है साइंस यानी विज्ञान या फिर अध्ययन। ठीक है, क्या होता है लोगस का मतलब? अध्ययन। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, आत्मा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आत्मा के अध्ययन को, ठीक है, आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है,
तो क्या है, आत्मा के अध्ययन को मनोविज्ञान। जब शुरुआत में जो साइकोलॉजी था वो क्या था, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, और ये आत्मा का अध्ययन किसने बोला था इसको, तो ध्यान रखना, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने बोला था क्या, आत्मा का अध्ययन, जो साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक और हुए हैं जॉन लॉक नाम से, जॉन लॉक के नाम से। ठीक है, इन्होंने जो साइकोलॉजी है उसको बोला है मन का अध्ययन, यानी मन के अध्ययन को इन्होंने साइकोलॉजी बोला है। क्या बोला है इन्होंने, जॉन लॉक ने, मन के अध्ययन को। ठीक है, मन के अध्ययन को। ठीक है, इन्होंने मन के अध्ययन को क्या बोला है, साइकोलॉजी बोला है। जो अरस्तु है उन्होंने किसको, आत्मा के अध्ययन को साइकोलॉजी बोला है, यानी मनोविज्ञान बोला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो साइकोलॉजी है ये जो फिलोसफी है उसी का मतलब एक पार्ट था साइकोलॉजी। ठीक है, फिलोसफी का मतलब दर्शन शास्त्र। ठीक है, बाद में ये एक अलग ब्रांच बन गई अलग से। ठीक है, एक अलग सब्जेक्ट हो गया बाद में, क्योंकि आपको पता होगा जो फिलोसफी है यानी दर्शन शास्त्र है वो क्या है, जितने विज्ञान है उन सभी की जननी किसको कहा जाता है, दर्शन शास्त्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना आपको, जो साइकोलॉजी है, टू ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब क्या है, आत्मा, और लोगस का मतलब क्या है, अध्ययन। ठीक है, तो आत्मा के अध्ययन को क्या कहा, मनोविज्ञान। ये किसने कहा था, अरस्तु ने। और जो जॉन लॉक क्या कहते हैं, मन के अध्ययन को, यानी मन का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। ये किसने कहा, जॉन लॉक ने कहा। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ चीजें आगे बताता हूं। देखिए दोस्तों, जो वुडवर्थ है उन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था साइकोलॉजी के बारे में, वो मैं आपको लिखवाता हूँ जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, और वो बहुत बेहतरीन है, मतलब बिल्कुल आपकी चीजें एकदम समझ में आएगी। देखिए वुडवर्थ क्या कहते हैं। ठीक है, वुडवर्थ, देखिए वुडवर्थ कहते हैं सबसे पहले साइकोलॉजी ने यानी मनोविज्ञान ने, ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा को खोया, अपनी आत्मा को खोया। उसके बाद फिर उसने अपने मन को खो दिया। ठीक है, उसके बाद मन को खो दिया। ठीक है, क्या किया, अब मन को भी खो दिया। ठीक है, और फिर चेतना को भी खो दिया। क्या, और फिर चेतना को भी खो दिया। ठीक है, और अब जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा बहुत बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अब मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान थोड़ा बहुत व्यवहार का अध्ययन है। देखिए इन्होंने क्या कहा, जो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, क्या क्या इसने पहले जो आत्मा यानी आत्मा को खो दिया। ठीक है, उसके बाद मन को खो दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी चेतना को भी खो दिया।
और जो अब साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान है वो क्या है, अब थोड़ा बहुत व्यवहार यानी बिहेवियर का अध्ययन है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको ऐसे समझे, जो शुरुआत में जो साइकोलॉजी थी उसको क्या बोलते थे, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसको मन का अध्ययन बोलने लगे। ठीक है, ये तो मन का अध्ययन है। उसके बाद किसका, चेतना का अध्ययन। ठीक है, लेकिन जो फिलहाल के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या है, साइकोलॉजी है क्या, मतलब व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्या कहा था इन्होंने, इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है उन्होंने, उसने सबसे पहले अपने आत्मा को खो दिया, फिर मन को खो दिया, फिर चेतना भी खो दिया। और जो थोड़ा बहुत अब जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, ये किसने कहा था, ये वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, मतलब कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे जो साइकोलॉजी की है, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मतलब मनो साइकोलॉजी की पर जो डेफिनेशन दी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए वाटसन नाम से एक वाटसन, ठीक है, वाटसन नाम से क्या एक मनोवैज्ञानिक है। जो वाटसन है वो कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। व्यवहार का मतलब बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना, जो ये वाटसन है इसको ही, जो व्यवहारवाद है उसका जनक कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले व्यवहारवाद का जनक तो वाटसन। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है, तो ध्यान रखना जो व्यवहारवाद का जनक है वो कौन है, वो वाटसन है। ठीक है, यहाँ पर स्किनर नाम से है, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है, स्किनर, ये व्यवहारवादी है। ये भी, ये क्या कहते हैं, देखिए इन्होंने कहा जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार, ठीक है, और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, किसका, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान क्या है, किसका, व्यवहार और अनुभव, और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि स्किनर क्या कहते हैं। स्किनर कहते हैं जो मनोविज्ञान है वो किसका, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, एक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल कहते हैं जो मनोविज्ञान है, क्या है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का, आचरण और व्यवहार, यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, क्या है, यथार्थ विज्ञान है।
ठीक है, ये किसी ने कहा, मैकडोगल ने क्या क्या कहा, जो मनोविज्ञान है वो किसका आचरण और व्यवहार का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशन थी साइकोलॉजी की, आप देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो ध्यान रखना वाटसन है। ठीक है, और जो मनोविज्ञान की ये कुछ डेफिनेशन है जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी है। ठीक है, अब बढ़ते आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि, क्योंकि आपको पता ही है साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है यानी एक विज्ञान है। ठीक है, अगर कोई विज्ञान है तो वहाँ पर प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। ठीक है, विज्ञान का मतलब क्या है, प्रयोगशाला यानी एक्सपेरिमेंट भी होता होगा। तो जो पहली लेबोरेटरी है वो कहाँ पर खुली, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। देखिए, जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो कहाँ पर, वो मैं आपको बताता हूँ वो कब खुली। वो खुली 1879 में। ठीक है, कहाँ पर, ये खुली थी लिपजिग, जर्मनी में। ठीक है, लिपजिग, जर्मनी में। ठीक है, और किसने खोली थी, ये विल्हेम वुंट। ठीक है, खोली किसने थी, तो ध्यान रखना, विल्हेम वुंट, विल्हेम वुंट। ठीक है, जो मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी वो कब, 1879, लिपजिग, जर्मनी। किसके द्वारा, विल्हेम वुंट। ठीक है, और जो विल्हेम वुंट है इसको क्या, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक। क्योंकि सबसे पहले जो लेबोरेटरी थी किसके द्वारा, विल्हेम वुंट द्वारा। कहाँ पर, लिपजिंग में, यानी जर्मनी में है जगह। और 1879 में ये लेबोरेटरी खोली गई। ठीक है, किसके द्वारा, विल्हेम वुंट के द्वारा। ठीक है, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं आपको, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो फादर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का वो कौन है, वो विलियम वुंट है। ठीक है, ये तो हो गई मतलब फर्स्ट कहाँ पर खुली। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में प्रथम कब खुली, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। ठीक है, देखिए, जो भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खुली, ये खुली थी 1916 में, यानी 1916 में खुली थी। ठीक है, देखिए कब खुली है,
1916 में, ठीक है। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। और किसने खोली है वो आपको लिख लेना है, डॉक्टर NN सेनगुप्ता, डॉक्टर NN सेनगुप्ता, ठीक है। तो भारत के में जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर? कोलकाता में 1916 में किसके द्वारा? डॉक्टर NN सेनगुप्ता द्वारा, ठीक है, खोली गई थी प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो ये हमारी क्लास है हम इसको यहीं तक रखते हैं। और आज की जो हमने क्लास में क्या जाना, जो साइकोलॉजी है उसके बारे में हमने इसका बेसिक जाना, ठीक है, कि साइकोलॉजी है क्या, और जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी इसकी, और ये वर्ड कहाँ से है उसके बारे में जाना हमने, ठीक है। और जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कहाँ पर खुली और भारत में कब खुली, ये सब आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।